हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। कैसे हो सभी लोग? मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को कुणाल सर का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय जितेंद्र, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक जो हम लोगों के सीए फाउंडेशन के सिलेबस में डाल दिया गया है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वैसे सर छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में एक आधी क्वेश्चन आया तो आया, 0 से 5 मार्क के बीच का बच्चों उसका वेटेज है। ठीक है, हम वो टॉपिक डील कर रहे हैं और वैसे देखा जाए तो बच्चों ये 2 क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इतना कोई भारी टॉपिक नहीं था बच्चों, बट सही बोलो तो बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते भावुक हो गया। ठीक है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं थी बच्चों फालतू में इसमें। ठीक है, पर हम ज्यादा अंदर घुस गए इसमें क्योंकि हम लोगों को बच्चों डील करना है मेजरली बिजनेस लॉस। और ये जो है बच्चों सारे बेसिक्स है, ये जो है बच्चा पार्टी सारे बेसिक्स है। ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा अंदर घुस के बच्चों हमको कुछ काम आने वाला है। एनीवेज बच्चों, अब जो एक क्लास एक्स्ट्रा लग ही गई है तो बचे हुए चीजों को भी बच्चों कंप्लीट करते हैं, पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं और फिर कल तो बच्चों छुट्टी है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, परसों से बच्चों स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट, और आई बिलीव मी बच्चों कंपनीज एक्ट पढ़ते पढ़ते, ठीक है, और बाकी सारे लॉस पढ़ने में बच्चों आपको बहुत मजा आएगा। यस एवरीवन, तो जल्दी से एक बार मैं चेक कर लूं बच्चा पार्टी, जल्दी से मैं एक बार चेक कर लूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं कि नहीं, मेरे साथ में चैट्स वैट सब बराबर चल रही है कि नहीं बच्चों। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना मस्त वाला ढिंचक वाला सेशन। यस बच्चा पार्टी, कल छुट्टी है क्योंकि कल इलेक्शंस है। इलेक्शन है तो बच्चों पूरी कंपनी बंद रहने वाली है, हर एक को वोट करने देंगे ना भाई। कंपनी बंद करने वाली है तो फिर आपके लेक्चर स्टार्ट कैसे होंगे? कुणाल सर तो फ्री है आपके, ठीक है, बट कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स फ्री नहीं होंगे, पूरा ऑफिस ऑपरेशंस बच्चों कल बंद रहने वाला है, इसलिए कल छुट्टी दे दी गई है आपको। नोएडा में बच्चों जहाँ पे अपना ऑफिस है ना, वहाँ इलेक्शन के कारण सबको छुट्टी देना पड़ा। ओके, तो प्यारे प्यारे बच्चों, रोहित, ललित, कृष्णा, प्रकाश, आकृति, दीपाली, वैष्णवी, हर्षित, साहिल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को कुणाल सर का सलाम। बाकी बच्चों के जिनके नाम नहीं लिए बच्चों, उनको भी कुणाल सर का सलाम। ओके, यस, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना सेशन। शुरू करते हैं बच्चा पार्टी आज का अपना सेशन। तो बच्चों ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था मेरा टीचिंग पेडागोजी क्या है, टीचिंग टेक्निक क्या है बच्चों, हम उस पर धीरे धीरे बात करते जाएंगे। धीरे धीरे बच्चों आप लोग मेरे टीचिंग स्टाइल से यूज टू होते जाएंगे, जो बहुत ही अमेजिंग है, डरना मत। खुद के मुंह से खुद की तारीफ कर रहे हैं सर। ठीक है, तो बच्चों 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, पता है क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ इस बैच के लिए। ठीक है, आप टेंशन मत लेना बच्चों, आप लोग को मजा आने वाला है बस। ठीक है, आप मेरे साथ में अपने पढ़ाई को अलाइन कर दो और आपका सारा टेंशन बच्चा पार्टी मुझ पे छोड़ दो। ओके, सो अननेसेसरीली बट ठीक है, लेक्चर नंबर 4 बच्चा पार्टी हम लोग डील करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 बच्चा पार्टी हम डील करने वाले हैं। ठीक है सर, इसमें आज हम डील करने वाले हैं कि लॉ को एनफोर्स कैसे करवाते हैं, लॉ को बच्चा पार्टी एनफोर्स कैसे करवाते हैं, उस पर हम डील करने वाले हैं। आज बच्चों हम साथ साथ इंडिया का जुडिशरी सिस्टम भी देखने वाले हैं। यस सर, कुछ तो नया पढ़ के निकलेंगे सर, भले एग्जाम में आए ना आए, कुछ तो सर नया पढ़ के निकलेंगे इस चैप्टर से। तो मूव कर रहा हूं बच्चा पार्टी अपने नोट्स की ओर, मूव कर रहा हूं बच्चा पार्टी अपने नोट्स की ओर। सर ये नोट्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आपको कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे बच्चों वो भी बता देता हूं आप सभी को, छोटी छोटी बातें बच्चों आप लोग को सभी को बता देता हूं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है सर, आप लोग गए अपने पीडब्ल्यू के ऐप में, ये है आपका पीडब्ल्यू का ऐप, बस खुल जाए पीडब्ल्यू का ऐप। मैंने अब भी डाउनलोड किया जस्ट। तो बच्चा पार्टी ये लो, ये है आपका पीडब्ल्यू का ऐप।
चालू काहे नहीं हो रहा है भाई? यस, तो शायद परमिशन वर्मिशन के चलते PW ओपन। वैभव सर आपकी ई नोट से रीड करे कि मॉड्यूल से? बेटा मेरे ई नोट से। सर आपकी ई नोट से ओपन करके मॉड्यूल से? बेटा मेरे ई नोट से। तुमको यार डिफिकल्ट काम करना आसान लगता है कि इजी काम करना आसान लगता है? जब कुणाल सर ने पूरा रिसर्च करके मॉड्यूल को बेस बना के आप लोग के लिए जब इजी नोट्स दे दिए बच्चों, तो जीवन में डिफिकल्ट काम क्यों करने का? टीचर के ऊपर छोड़ने का डिफिकल्ट काम करने का? डिफिकल्ट काम मैंने कर लिया, सॉर्ट कर दिया, क्वेश्चंस डाल दिए, मॉड्यूल को बेस बना दिया, मैंने सब कुछ कर दिया बेटा आप लोग के लिए। आप का ही डिफिकल्ट काम कर रहे हो बच्चों, आप लोग करो इजी काम। आप लोग करो बच्चा पार्टी इजी काम, आपको डिफिकल्ट काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जो नोट्स दूंगा उस नोट्स को यूज करो, मस्त। आगे आगे वॉइस आगे बाबा, कोई नहीं। कभी कभी नहीं क्या होता है, सेल खत्म हो जाते हैं क्लास के बीच में। अगर सेल खत्म हो जाते हैं क्लास के बीच में, टेंशन नहीं लेने का, 2 मिनट के अंदर बच्चों सेल वापस आ जाएगा, आवाज आनी बंद हो जाएंगी, मुझे खुद को मालूम पड़ जाता है, सामने दिखता है स्क्रीन पे। तो ठीक है, मैं सेल चेंज कर देता हूं और कुछ नहीं। यस एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी सेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी सेशन। आई होप अभी वॉइस क्लियर होगी, मैं चेक कर लेता हूं। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? हमने देखा सर लॉ इज ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। ये ऑप्शनल नहीं है सर, ये कंपलसरी है। जो किसने इंपोज किया? गवर्नमेंट ने इंपोज किया। 2 चीजें करने के लिए, नंबर 1 सोशल वेलफेयर करने के लिए, एंड नंबर 2 बच्चों सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। सोशल वेलफेयर करने के लिए एंड सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। मेरे प्यारे रोहित भाई और बाकी बच्चे, ठीक है, एक बात याद रखना, आप मजा मत, ये यूट्यूब नहीं चल रहा, आप बेटा सेशन ऐप पे देख रहे हो। ऐप पे जो बच्चा अननेसेसरी स्पैम करता है ना, उसको ना रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद बेटा पनिशमेंट्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर कहीं पे चैट करने का ऑप्शन ही ना मिले। तो अगर आपको जेन्युइनली भी डाउट पूछना हो ना बेटा, तो ऑप्शन ना मिले, तो मैं सभी बच्चों को बोल दूंगा स्पैमिंग वैमिंग फालतू की मत करना। ठीक है, 2 लोग मॉनिटर कर रहे हैं आपके चैट को, ठीक है, आपको बस उनको एक क्लिक करके बार कर देना है और काम खत्म। ठीक है, तो प्लीज फालतू में स्पैम न करना बच्चा। फिर वाई स्टडी ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड? सर लॉ की स्टडी रिक्वायर्ड क्यों है बच्चों? याद होगा तो इसको भी याद करने के लिए मैंने आपको मस्त वाला शॉर्टकट दिया। शॉर्टकट क्या था बच्चों? रेस्ट इन पीस, RIP गैस, RIP गैस। यस सर, आर से क्या था सर? याद आएगा सभी को? आर से था सर रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए। कुछ भी रॉन्ग हुआ तो भाई आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए। आई से क्या था सर? आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी अगर क्या है बच्चों वॉयलेशंस है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड ताकि उन्हें पनिश कर सके अपन लोग। ठीक है, उन्हें क्या कर सके बच्चों? अपन लोग पनिश कर सके। ओके एवरीवन, ठीक है सर। पी से क्या था? पी से था बच्चा पार्टी प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या करेंगे बच्चा पार्टी? प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ द पब्लिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर गैस। जी से क्या था सर? पहले जी से था गवर्न करने के लिए, कंडक्ट ऑफ द पर्सन। दूसरे जी से बच्चों गाइड करने के लिए, ऑन द राइट कोर्स। आई होप आप लोग याद करके आए होंगे बच्चों, गाइड करने के लिए क्या राइट कोर्स है और क्या रॉन्ग कोर्स है, सही क्या है और गलत क्या है। फिर सर ए से क्या था सर? ए से था मैनेजमेंट को और क्लाइंट को एडवाइस करने के लिए।
और ऐसे था सर कुछ सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करने के लिए। तो RIP रेमेडी देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वॉलेशंस और उससे पनिशमेंट देने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीपल के कंडक्ट को गवर्न करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए और स्पेशलाइज करने के लिए आया बच्चा पार्टी क्या, लॉ। फिर हम मूव किए सर, हम लोगों ने देखा सोर्स ऑफ लॉ। सर लॉ कहां से आता है? तो बच्चा पार्टी इसको याद करने के लिए निमोनिक था अपना क्लैप, क्लैप क्लैप। सी से था बच्चा पार्टी, 2 सी थे। एक सी से था बच्चों कस्टम्स एंड यूसेजेस, जो नॉर्मली देश दुनिया में चलता है बच्चों, उसी पे लॉ बनता है। दूसरा सी से था बच्चा पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। रिया बेटा मैं हर क्लास की रिवीजन करता हूं आगे बढ़ने के पहले। आप पढ़ के आए बेटा, सब पढ़ के नहीं आते हैं। जो पढ़ के आया उसका और शॉर्ट और क्लियर हो जाता है, जो नहीं पढ़ के आया उसका एक बार रिवीजन हो जाता है बेटा। बाकी पढ़ के आना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। एल से क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी, लॉ। एक प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ आप लोगों को, ठीक है? 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बोलना जरूरी है बार बार। किसको कैसे कब कितना पढ़ाना है बच्चों बहुत अच्छे से पता है। पीडब्ल्यू का सीए वाला बच्चों में मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इंडिया में, है ना? ठीक है, बेस्ट रैंक इंस्टीट्यूट है। तो भाई जिसको लेके आई होगी ना, उसको सब देख देख के लेके आई है। टेंशन मत लो, हर एक तरीका है पढ़ाने का, उसके पीछे एक रीजन है बेटे पढ़ाने का। ठीक है, आप आग मंगा के पढ़ते जाओ, टेंशन मत लो। दुनिया में सबसे आसान चीज है ज्ञान बांटना। ठीक है, ज्ञान मत बांटो, ठीक है, वो काम हमारा है बच्चों, हम पे छोड़ दो। ओके चलो, तो बच्चों एल से सर लॉ खुद भी लॉ का एक सोर्स है, और साथ साथ बच्चों ए से असेंबली, इसे याद हो जाता है बच्चों। एंड पी से क्या है, जो प्रेसिडेंट्स, जो पास्ट के जजमेंट्स थे वो भी सर हमारे लिए लॉ है। ठीक है, वो भी कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है जब भी नया जजमेंट देना है ऑन सिमिलर मैटर। ओके ओके, यस सर। फिर बात करें सर प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। सर बहुत सिंपल है, देखो बाजू में लिख गए थे सर, बाकी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस बच्चों ए है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या था सर, सबसे पहले क्या आएगा, बिल आएगा पार्लियामेंट में। बिल को पहले पास किया जाएगा बच्चों लोकसभा में, फिर ये पास किया जाएगा सर कहां पे, राज्यसभा में। तो सब सिंपल है सर, ये पास किया जाएगा बच्चों राज्यसभा में। उसके बाद में इसे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलेगा। सर प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया मतलब सर, ठीक है, पूरे इंडिया के लोगों का कंसेंट मिल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पब्लिश करेंगे। सर कहां पे, वो जो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन था, मैंने आपको साइड भी दिखाया था बच्चों, याद होगा तो, e-gazetted.nic पब्लिश करेंगे बच्चों गवर्नमेंट के पत्रिका में, राजपत्र में। इसका नाम है बच्चों ऑफिशियल गैजेट में। और इसी के अंदर एक बच्चों इसका इफेक्टिव डेट होगा। वो इफेक्टिव डेट से बच्चा पार्टी क्या बन जाएगा, वो इफेक्टिव डेट से बच्चा पार्टी बन जाएगा ये एक्ट। ओके एवरीवन, यस सर, ये भी सर हो गया सर। अब बच्चों बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ, पहला लॉ देखा बच्चा पार्टी हम लोगों ने, क्रिमिनल लॉ। मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, कि कुछ कुछ चीजें ना इंडिया में अलाउ नहीं है। कुछ चीजें बच्चों इंडिया में अलाउ नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिशन दिया है बच्चा, रोका गया है कि तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो जो रोकना था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बच्चों पनिशमेंट ला दी, और उसके लिए एक एक्ट ला दी बच्चों। एक्ट का नाम है इंडियन पीनल कोड। एक्ट का नाम है बच्चों इंडियन पीनल कोड। ओके, वो क्या बोलता है, जो जो रोका गया था, यानी वायलेशंस हुआ था लॉ का ऑन पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग मतलब क्या, जनरल पब्लिक के लिए मोस्टली बच्चों, और उस पर पनिशमेंट देने के लिए बच्चों ये लॉ लाया गया। अब सर ठीक है, कोई मैटर कोर्ट में जाएगा, उसकी प्रोसीजर कैसे होगी बच्चों, तो क्रिमिनल लॉ के लिए जो प्रोसीजर बनाई गई उसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसे हम बोलते हैं बच्चों सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बच्चों, जिसे हम बोलते हैं सीआरपीसी। ओके, बेसिकली आईपीसी इंडियन पिनल कोड में क्या होता है, क्राइम, नेचर, पनिशमेंट।
क्राइम किस टाइप का होना चाहिए, किस नेचर की क्राइम होना चाहिए बच्चों, उसमें क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो सब कुछ इधर आ गया। ओके सर, एग्जांपल्स देख लिया हम लोगों ने। तो बच्चों क्रिमिनल लॉ को लेके किसी को कोई डाउट है मुझे बता दो। बच्चों मैं ऐसे ही करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, डाउट पूछ देखता हूं। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा है ना ये बेटा, यहां पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। डाउट डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। यस अवंतिका, सिर्फ यही अनोटेड नोट्स दूंगा मैं, आगे से नहीं दूंगा, सिर्फ यही अनोटेड नोट्स दूंगा, याद रखना, आगे के नोट्स प्रिंट लेके आना। ओके ओके सर। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी सिविल लॉ। तो सिविल लॉ मतलब क्या होता है, जो रोका नहीं गया है बच्चों, ठीक है, बट नॉर्मली या तो लोगों के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बच्चों डिस्प्यूट हो गया, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, रेंट एक्ट के अंदर कवर होता है। भाई भाई के बीच में डिस्प्यूट हो गया बच्चों, फैमिली सेटलमेंट एक्ट के अंदर, फैमिली एक्ट के अंदर बच्चों कवर होता है। दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, सेलर बायर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो ये सब कवर होते हैं बच्चा पार्टी सिविल लॉ। सिविल लॉ के गवर्निंग लॉ कोई नहीं है बच्चों, जैसे क्रिमिनल लॉ के लिए आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी की धारा देखते ना मूवी में, आईपीसी की धारा 370, 405, 72 के तहत वो बच्चों इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल लॉ। यहां बच्चों कोई गवर्निंग लॉ नहीं है, बट प्रोसीजर जो है कि कोर्ट में केस कैसे होगा, तो बच्चों यहां पे है सीपीसी। सीपीसी का मतलब क्या होता है सर, सीपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कैसे कोर्ट में केस करेंगे, सारे प्रोसीजर्स कैसे होंगे बच्चों, वो दिया हुआ है सीपीसी। बाकी कुछ एग्जांपल्स दिए बच्चों एक्ट के जो इसमें कवर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक्सेट्रा। ओके ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए बच्चा पार्टी। मूव करते हैं सर कॉमन लॉ। कई बच्चों के मुझे क्वेश्चन थे कि सर कॉमन लॉ क्या होता है, कई बच्चों के मुझे क्वेश्चन थे सर कॉमन लॉ क्या होता है। अभी बच्चों आप लोगों ने खुद ही ने ऊपर, आप लोगों ने बच्चों खुद ही ने ऊपर क्या बोला, प्रेसिडेंट भी हमारे लिए लॉ है। प्रेसिडेंट भी हमारे लिए क्या है बच्चों, लॉ है। ठीक है, आपको मस्त वाला एग्जांपल देता हूं, आपको मस्त वाला एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल समझेगा आपको। तो अपने एग्जांपल में था बच्चों ये एक बच्चा जिसका नाम था टिल्लू। टिल्लू टिल्लू ने बच्चों मेजर से लोन लिया। मेजर मतलब ठीक है कोई भी 18 साल के ऊपर वाला, ये बच्चों माइनर। टिल्लू ने बच्चों किसी मेजर से, किसी बड़े इंसान से बच्चों लोन लिया, कितने का, 1 लाख रुपए का। ओके, और इससे जाके बच्चा पार्टी गोवा चला गया। ये गोवा जाके बच्चों मस्त 30-40 हजार रुपए उड़ा दिए, मस्त जूस पिया, मस्त घुमा फिरा बच्चों, 30-40 हजार रुपए उड़ा दिए। अब उसके पास 60,000 रुपए पड़े हुए थे। मेरा पॉइंट सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल फोकस करना बच्चों। 60,000 रुपए पड़े हुए थे। अब जब इसने लोन वापस मांगा बच्चों, टिल्लू बोला अंकल मैं तो ओ मतलब माइनर, मेरे ख्याल से बच्चों ओ मतलब माइनर, बोले अंकल माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड अब इनिशियो होता है। वॉइड अब इनिशियो मतलब होता है बच्चों वैलिड नहीं होता। तो अंकल माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड होता है। बच्चों लॉ में लिखा है कि माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड हो गया, तो क्या नॉर्मली मेजर को लोन मिलना चाहिए? नहीं। बट ऐसा एक केस गया था बच्चों कोर्ट में, केस का नाम था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में क्या हुआ सर, ऐसे केस में बच्चों ठीक है कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कम से कम लोन वापस मत दो, जो पैसा उड़ गया वो पैसा उड़ गया, जो पैसा उड़ गया बच्चा पार्टी, वो पैसा उड़ गया। 60,000 रुपए जो कैश पड़े हैं भाई, कम से कम वो वापस दे दे।
60,000 रुपए बच्चे जो कैश पड़े हुए हैं, कम से कम कैश का पैसा वापस दे दें। डन। बच्चों जजमेंट क्या आया? जो उड़ गया वो उड़ गया, ठीक है। जो कैश बचा हुआ है बच्चा, कम से कम वो वापस दे दे। अब सर देखो, ये जजमेंट दिया कोर्ट ने। अब ऐसा ही एक केस हुआ जहां अपना माइनर था बच्चों चिंटू। चिंटू चिंटू ने लोन लिया बंटी से। बंटी चिंटू ने बच्चे लोन लिया किससे? बंटी से। अगेन लोन लिया 50,000 रुपए का। उसमें से 20,000 रुपए की गर्लफ्रेंड के बर्थडे में पार्टी दे दी। 20,000 रुपए की बच्चों गर्लफ्रेंड के बर्थडे में पार्टी दे दी। 30,000 रुपए बचे हुए थे। और बच्चों ठीक है, ये माइनर था। और जब लोन पे करने की बारी आई तो चिंटू बंटी को बोला, अंकल अंकल मैं तो माइनर लू, मैं तो ओ हूं, ओ गुलू गुलू। तो बच्चों मेरे केस में, इस केस में बताओ, जब जज डिसीजन देगा 20 तो भाई उड़ गए बच्चों, कितने रुपए वापस करने के बोलेगा? और जल्दी से सभी लोग, कितने रुपए वापस करने बोलेगा, रिटर्न करने बोलेगा? कम ऑन एवरीवन। 50 की 30, 50 की 30। अरे तो सब बताऊंगा बेटा, बुक किससे क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा। पहले आप पढ़ने में फोकस कर बेटा। पहले आधा पौन घंटे में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर ये सब बातें करेंगे, किस बुक से क्या करके क्या करेंगे। कितने वापस मिलेंगे? 50 की 30, 50 की 30। कम ऑन। अनामिका बोलती है 30, अमन बोल रहा है 30, श्रुति बोल रही है 30, अवनीश बोल रहा है 30, कोयल बोल रही है 30, ध्रुव बोल रहा है बच्चों 30। आंसर है बच्चा पार्टी 30,000 रुपए। सर ये आंसर कहां से निकाला? बच्चों ऐसे सिमिलर केस में पिछले बार सेम जजमेंट पास किया, तो इस बार भी भाई उसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पुराना जजमेंट हमारे लिए बच्चों हो गया प्रेसिडेंट। बच्चों पुराना जजमेंट हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए हो गया बच्चा पार्टी प्रेसिडेंट। तो कॉमन लॉ क्या होता है बच्चों? कॉमन लॉस का मतलब होता है जो बच्चों आपके लिए क्या है? प्रेसिडेंट से। देखो लिखा हुआ भी है। कॉमन लॉ क्या होता है बच्चों आप लोगों के लिए? मतलब जो क्या है आप लोगों के लिए बच्चों प्रेसिडेंट से, या आप लोगों के लिए केस लॉ है। पुराने केसेस बच्चों आप लोगों के लिए केस लॉ होते हैं, ठीक है। तो कॉमन लॉस मतलब जो आपके लिए पुराने प्रेसिडेंट्स है, ठीक है। आपको ने बताया था बच्चों कि वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सब पे बाइंडिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो बच्चों हम काट ही नहीं सकते, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बच्चों हाई कोर्ट के लिए क्या होगा? बाइंडिंग होगा। इज इट क्लियर? और हाई कोर्ट के जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों के लिए क्या हो गए? बाइंडिंग हो गया। तो हर ऊपर वाले कोर्ट का जजमेंट नीचे वालों के लिए बाइंडिंग है भाई, उसको तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, हाई कोर्ट का जजमेंट बच्चों दूसरे हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है। वो नॉर्मली तो बाइंडिंग है, नॉर्मली तो बच्चों प्रेसिडेंट फॉलो करते हैं, बट ठीक है उसे चाहो तो बच्चों चेंज भी कर सकते हैं अगर सिचुएशंस चेंज होते हैं मटेरियली तो। ओके एवरीवन। सर आपने जो बोला कि प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हैं, उसके पीछे की डॉक्ट्रिन क्या है? उसके पीछे की डॉक्ट्रिन है बच्चों स्टार ए डेसिस। देखो ऐसे बोलते हैं स्टार ए डेसिस, स्टार ए ऐसा बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउंस करें डेसिस। ओके स्टार ए डेसिस। वो बोलता है स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, जो पहले भाई डिसाइड किया था उस पर क्या करो? स्टैंड करो। ओके एवरीवन, जो पहले डिसाइड किया था भाई उस पर क्या करो? स्टैंड करो। इन अगर सिमिलर सिचुएशन आएंगी, क्या बोलते हैं सर? अगर सिमिलर सिचुएशन आएगी तो जो अर्लियर डिसीजन दिया है भाई उस अर्लियर डिसीजन को फॉलो करो। जो अर्लियर डिसीजन दिया बच्चों उसको फॉलो करो।
ओके सर, तो एक हो गया सर अपना क्रिमिनल लॉ, क्राइम, प्रोहिबिटरी पनिशमेंट, सिविल लॉ, डिस्प्यूट मैनेजमेंट, कॉमन लॉ। नॉर्मली इस केस में अगर पुराना को जजमेंट दिया है तो भाई उसको फॉलो करो। नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस पिक्चर पे कब आएगा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बच्चों पिक्चर में आएगा जब किसी मैटर को लेके लॉ डिफाइन नहीं है। जब बच्चों किसी मैटर को लेके लॉ डिफाइन नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में सर, ठीक है बच्चों, इक्विटी और जस्टिस के बेसिस पे। इक्विटी क्या है, सही क्या है, किसका नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में बच्चों, ठीक है, कोर्ट जजमेंट देता है कि भाई किसका बुरा हुआ, इसका बुरा हुआ, इसका जस्टिस नहीं हुआ, इसको जस्टिस कैसे दिलाएंगे, उसके ऊपर बच्चे बात करते हैं। देवांश, मैंने माइनर का भी सिर्फ एक एग्जांपल दिया बेटा, माइनर में पूरा लॉ पढ़ने वाले हम आगे, हम पूरा लॉ पढ़ने वाले बेटा आगे माइनर पे। ओके, मैं अभी से आधा बात आपको नहीं बताता, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दिया और एक एग्जांपल दिया, बाकी आगे हम आगे पूरा पढ़ने वाले बेटा उस पर। प्रथम का क्वेश्चन है सर, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? प्रथम कल भी लिखाया था मैंने, प्लीज बच्चों नोट्स का प्रिंट आउट ले लिया करो। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? कोई लीगल थ्योरी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बच्चा पार्टी कोई लीगल थ्योरी। हर्षित, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग मतलब आप पे एनफोर्सेबल है बेटा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ समथिंग इज बाइंडिंग ऑन यू, दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो इट। प्रियांशी सर, माइनर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसने 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं किया, 18 साल से कम के लोगों को लॉ में माइनर बोलते हैं। माइनर मतलब बच्चे, 18 साल से कम के लोगों को लॉ में माइनर बोलते हैं। यस अनंत। ओके एवरीवन, अब क्या बोलता है? नेचुरल जस्टिस, जस्ट नेचुरल। सर ये जो अजीब दिखेगा ना वो बच्चों लैटिन है, लैटिन इज ओल्ड इंग्लिश का मतलब होता है बियॉन्ड रिटन लॉ। कई बार बच्चों चीजें लिखी नहीं होती, हर चीज लॉ में मेंशन नहीं हो सकती बच्चों, तो ऐसे मैटर्स को कोर्ट डिसीजन देता है थ्रू नेचुरल जस्टिस। इसमें फर्स्ट ये है नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन। सर ये क्या है? ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल दिए बच्चों। नीमो जुडेक्स इन, दिल की बात बच्चे बड़ी दिल तक पहुंचेगी। तो सर अपने इस एग्जाम्पल क्या हुआ? अपने इस एग्जाम्पल बच्चों, मिस्टर रघु जज थे बच्चों, मिस्टर रघु जज थे, उस एरिया के क्रिमिनल कोर्ट के बच्चों जज थे वो। ओके एवरीवन, अब भाई मिस्टर रघु के ही सन मिस्टर नमन, नमन ने बच्चों मर्डर कर दिया। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को, तो रघु ही उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है बच्चों, क्या रघु को अलाउ किया जाएगा इसके केस को जज करने के लिए? क्या बच्चों रघु को अलाउड किया जाएगा अपने बेटे के ही केस को जज करने के लिए? द आंसर इज नो। सर ये रूल कहां से बना? सर ये तो नेचुरल जस्टिस की बात है सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब जहां जहां हमको लगता है ना ये तो सर ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस का मतलब ही होता है भाई जो नॉर्मली फॉलो होता है, मतलब नेचुरल जस्टिस की बात है। तो ये बच्चा एक एग्जाम्पल हुआ इसका। दूसरा बच्चों बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है,
क्या है? ऑडी अल्टरम पाटम, ऑडी अल्टरम पाटम। बच्चों मेरे साथ में देखो प्रोनाउंसिएशन कैसा है इसका, ऑडी अल्ट्रम पाटम, ऑडी अल्ट्रम पाटम। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आप देखोगे कभी भी कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो जज साहब पहले सबकी सुनते हैं, हर एक को मौका दिया जाता है बोलने का, दोषी को भी बच्चों मौका दिया जाता है बोलने का। ओके एवरीवन, दोषी को बच्चों मौका दिया जाता है बोलने का, ठीक है। वैसे ही सर कोई मुद्दा एनसीएलटी में जाता है तो हर एक को मौका दिया जाता है बोलने का, इसे बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो जब भी बच्चों अलग अलग लॉज में हर जगह पे दोषी को एक बार मौका दिया जाता है बोलने का बच्चों, इसे बोलते हैं ऑडी ऑल्ट्रम पाटम, इसे बोलते हैं बच्चा पार्टी ऑडी ऑल्ट्रम पाटम। तो ऑडी ऑल्ट्रम पाटम इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो बोलता है भाई कि ठीक है उस इंसान के साथ में बहुत गलत होगा अगर कोई दोषी है उसे बोलने नहीं दिया गया। ओके ठीक है, मूव करते हैं बच्चा बारी आगे। अ जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट, बट इट कैनॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट। ठीक है, आराम से। अ जजमेंट कैन ओवरराइड अ कॉमन लॉ। सर जजमेंट कॉमन लॉ को ओवरराइड कैसे कर सकता है? बिकॉज बच्चों कॉमन लॉ भी प्रीवियस जजमेंट से ही आया था, तो प्रीवियस जजमेंट की जगह किसी मुद्दे पे नया जजमेंट आ गया बच्चों, तो भाई जजमेंट्स को फॉलो करेंगे, बट इट कैनॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट। सर स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूट का मतलब होता है बच्चा पार्टी लॉ। सर कहना क्या चाहते हो बच्चों? एग्जाम्पल देखो, इस सेंटेंस को समझने का एग्जाम्पल दो बच्चों। सबसे ऊपर जो लॉ बना रहेगा, देखना क्वेश्चन समझना बच्चों, सबसे ऊपर जो लॉ बना है वो रहेगा कि कोर्ट का डिसीजन रहेगा? व्हाट डू यू फील सर? जो लॉ बना है वो सुपीरियर है कि बच्चों कोर्ट का डिसीजन सुपीरियर है? किसी मैटर पे जो लॉ बना है बच्चों वो सुपीरियर है कि कोर्ट का डिसीजन सुपीरियर है? कुछ बच्चे बोल रहे लॉ, कुछ बच्चे बोल रहे कोर्ट का डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है भाई, लॉ सुपीरियर है बच्चों। क्यों? बिकॉज कोर्ट भी जो डिसीजन देती है सर वो लॉ को ही कंसीडर करके देती है। मतलब अल्टीमेटली सर लॉ ही किंग है ना, लॉ इज द किंग। ठीक है, तो अगर किसी एक मैटर पे लॉ अलग बात करता है बच्चों, सभी लोग, कोर्ट का डिसीजन अलग बात करता है बच्चों, तो किसकी सुनी जाएगी? लॉ की सुनी जाएगी कि कोर्ट का डिसीजन सुना जाएगा? कम ऑन एवरीवन, किसकी सुनी जाएंगी? लॉ की सुनी जाएंगी कि कोर्ट का डिसीजन दिया जाएगा? कम ऑन एवरीवन। सर लॉ की मतलब बच्चों लॉ ने क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब होता है बच्चा पार्टी सुपीरियर। ओके सभी लोग, ओवरराइड का मतलब होता है बच्चों सुपीरियर। तो एक काम करना बच्चों, सभी लोग, ठीक है, आपका जो रजिस्टर बना है बच्चों उसमें लास्ट के 2 पेज, आपने रजिस्टर बनाया बच्चा पार्टी, उसमें लॉ के लास्ट के 2 पेज, आई रिपीट बच्चों, आप लोगों ने जो भी रजिस्टर बनाया है उसके लास्ट के 2-3 पेज में, ठीक है, यूज करेंगे बच्चों और लिखेंगे हेडिंग सम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन लॉ। 3-4 पेज बच्चों आखिरी के इसके लिए यूज करेंगे, सम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन लॉ। सर ये क्यों लिखा के दे रहे हो आप? ठीक है बच्चों, आगे जाके जब आप आंसर्स लिखोगे तो जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है बच्चों मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, उसका मीनिंग लिखा देता हूँ, उसका एग्जाम्पल लिखा देता हूँ,
उसका मीनिंग लिखा है तो बच्चों उसका एग्जाम्पल लिखा हो ताकि आप अपने आंसर्स में उन वर्ड्स को यूज कर सको। ठीक है, ताकि आप अपने आंसर्स में उनको यूज कर सको। ओके, इसमें लिखो बच्चा पार्टी फर्स्ट पॉइंट। अर्पण जी याद करने में, हाँ बता दूंगा बेटा मैं कि याद करने हैं। लैटिन हो फिर इंग्लिश हो, जो फ्रेज आया याद करना पड़ेगा। शिवानी ऑल द बेस्ट, तुम जैसे स्पैम कर रहे हो खतरे में हो तुम। हाँ आयुष, जिसमें लिख रहे हो कॉपी, बाबा मेरे नोट्स को मैं नोट्स बोलता हूँ, मेरे नोट्स को मैं बुक भी बोलता हूँ, मेरे नोट्स भी बोलता हूँ। इसमें आप लिख रहे हो, ठीक है, आपका रजिस्टर है वो, आप उसको कॉपी बोलो रजिस्टर बोलो एक ही बात है। ओके, पहले ये सॉल्व करना जरूरी है। इसमें लिखो बच्चा पार्टी ओवरराइड। ओवरराइड, ओवरराइड का मतलब होता है विल लिसन टू दिस। इजी लैंग्वेज में बताओ, विल लिसन टू दिस, इसकी सुनेंगे। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बट आपके लिए मैं इजी कर रहा हूं। इसकी सुनेंगे या इसकी मानेंगे या दिस इज सुपीरियर। एग्जाम्पल, टिल किड्स आर मैरिड, जब तक बच्चों की शादी नहीं होती। टिल किड्स आर मैरिड, जब तक बच्चों की शादी नहीं होती। पेरेंट्स डिसीजन हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। पेरेंट्स डिसीजन हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर चिल्ड्रंस डिसीजन। सर कई लोगों के घर पे तो शादी के बाद भी वही होता है, मतलब अगर बच्चे कुछ और डिसीजन ले रहे हैं और पेरेंट्स कुछ और डिसीजन ले रहे हैं बच्चे के लिए, सर किसकी सुनी जाएंगी? कौन ओवरराइड करेगा डिसीजन को? द आंसर इज बच्चा पार्टी पापा मम्मी के, पेरेंट्स के डिसीजन। तो ऐसे ही बच्चों आपके कॉपी में, आपके रजिस्टर में बच्चों, ठीक है, आखिरी 3-4 समय कुछ कॉमन वर्ड्स जो यूज करते हैं बच्चों लिखाते जाऊंगा ताकि आप जब भी इसको पढ़ते रहो तो आपको ध्यान रहे कि आंसर्स में हम इन वर्ड को यूज कर सकते हो। तो कोई तो भी सुपीरियर है, कोई तो भी इंफीरियर है, तकरार में इसकी सुनी जाएगी, यानी बच्चों ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। शुरू करते हैं बच्चा पार्टी एनफोर्सिंग लॉ। मैंने बच्चा आपको कल ही पढ़ाया था, लॉ का मैकेनिज्म में 3 सिस्टम होता है। ये देखो कल ही पढ़ाया था बच्चों, लॉ के मैकेनिज्म में सर 3 सिस्टम होता है, याद है क्या आप लोग को सभी को? ये देखो, सबसे पहले लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब बच्चों लॉ बनाता कौन है? बच्चों लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट, स्टेट लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर, हमें देख लिया। लॉ मेकिंग बच्चों प्रोसेस भी हम लोगों ने देख ली। अब मूव करते हैं बच्चा पार्टी, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है? लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है? लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया और बच्चों लॉ बन के एक बंद बस्ते में पड़ा रहेगा, किसी की भी नजर नहीं जाएंगी उस पर, तब जब तक कोई उसे एग्जीक्यूट करवाने वाला नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने कंपनीज एक्ट बना दिए, वेरी गुड। कंपनीज एक्ट में बोला कि हम लोग हर स्टेट में एग्जांपल दे रहा हूं, एक बनाएंगे आरओसी। बोले बहुत अच्छी बात, ये सब बच्चों लॉ में लिखा हुआ है, बट आरओसी बनेगा कैसे? आरओसी में डॉक्यूमेंट्स कैसे जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स बनेगा कैसे? ये सब बच्चों एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा ना। ये एग्जीक्यूट कराता है बच्चों एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एग्जीक्यूट कराता है बच्चा पार्टी एग्जीक्यूटिव बॉडी। सर लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, हर लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए बच्चों कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों इसके लिए कोई ना कोई मिनिस्ट्री बनाई जाती है।
मोस्ट ऑफ कैसे बच्चों के लिए कोई ना कोई मिनिस्ट्री बनाई जाती है, और उस मिनिस्ट्री का जो हेड होता है उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग मिनिस्टर। उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग मिनिस्टर। जैसे रेलवेज एक्ट एक लॉ है, इसको चलाने के लिए हम लोगों ने बच्चों रेलवे मिनिस्ट्री बनाई। तो रेलवे मिनिस्ट्री हमारे लिए क्या हो गई बच्चों, वो हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी, इज इट क्लियर? अब रेलवे मिनिस्ट्री में जो हेड रहेगा बच्चों उसे हम बोलेंगे रेलवे मिनिस्टर। जो आज की तारीख में रेलवे मिनिस्टर कौन है? शायद पीयूष गोयल है क्या बच्चों? हु इज रेलवे मिनिस्टर? शायद पीयूष गोयल होगा। हाँ मैं जम के राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। रेनी आरओसी नहीं पता तो बेटा वेट कर, आएगा आगे आएगा। आरओसी नहीं पता तो बेटा आगे आएगा। पीयूष गोयल है ना? यस, मुझे पता है पीयूष गोयल सीए है। हाँ पीयूष गोयल सीए है बाय द वे, जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दूं आप लोग को। तो सर किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक है मिनिस्ट्रीज होती है। चलो सर आते अपने नोट्स में। सर लॉ को एनफोर्स करने का काम किसका है बच्चों? ठीक है एग्जीक्यूटिव का है। मेरे साथ में हाईलाइट करके चलना, एग्जीक्यूटिव का है। डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज अ सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एनफोर्सिंग अथॉरिटी। एकदम सही बात है। सेंट्रल लॉ है तो उसको एनफोर्स करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगी, स्टेट लॉ है तो बच्चों उसको एनफोर्स करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रहेंगी। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। देखो बच्चों बताया ना मिनिस्ट्रीज होती है। दिस मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय मिनिस्टर। बच्चों हर मिनिस्ट्री का हेड कोई ना कोई मिनिस्टर होता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करता है बच्ची करती है निर्मला सीतारमन। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं बच्चों किरण रिज्जू। ओके ऐसे, एंड रन बाय ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी। देखो बच्चों हेड करता है मिनिस्टर और मिनिस्ट्री को रन करते हैं क्या? इंडियन सर्विसेज के लोग, सिविल सर्विसेज के लोग। मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर। अब सर कैबिनेट मिनिस्टर मतलब क्या होता है? जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं पूरे ग्रुप को मिला के बोलते हैं बच्चों कैबिनेट है। ठीक है, मिनिस्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं बच्चा पार्टी हम लोग कैबिनेट। बोला आज कैबिनेट शपथ लेंगी, मतलब कैबिनेट के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स नए नए फॉर्म हुए बच्चों वो शपथ लेंगे। आज कैबिनेट शपथ लेंगी मतलब ठीक है उसमें जो जो लोग हैं बच्चों वो शपथ लेने वाले हैं। एंड इज टिपिकली सपोर्टेड बाय टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हर सीनियर मिनिस्टर के लिए एक जूनियर मिनिस्टर भी रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एमओएस। ठीक है, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, एक बच्चों जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, एमओएस बोलते हैं। तो एक सीनियर मिनिस्टर एक जूनियर मिनिस्टर। ठीक है, इसे वाइस मिनिस्टर नहीं बोलते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, जूनियर मिनिस्टर होता है बच्चों। अब देखना ये एग्जाम्पल मस्त है बच्चों, काम का है लेकिन नॉलेज के लिए, सब कुछ नॉलेज के लिए बच्चों। मोस्टली चैप्टर क्वेश्चन जिसपे आ सकता है मैं आपको उसमें लिखा रहा हूं, टीक्यू पीक्यू एमसीक्यू। द इनकम टैक्स एक्ट इज इंप्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये देखो बच्चा पार्टी, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, नीचे लिखना मेरे साथ में, इनकम टैक्स एक्ट। यस सर। सर ये बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? अभी देखा बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर एग्जीक्यूट करेगा, बट मिनिस्ट्री को बच्चों ठीक है थ्रू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बता दें बच्चों, हर स्पेशलाइज चीज के लिए एक बोर्ड होता है। ओके, रेगुलेट करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए बच्चों एक बोर्ड होता है।
जैसे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के सेबी होता है बच्चों, तो ठीक है, इससे रेगुलेट कौन करवाता है? ठीक है, रेगुलेट कराता है बच्चा पार्टी, सीबीडीटी बोलते हैं इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब सर गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये आता है बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और इसको एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों लोग। ओके एवरीवन, परफेक्टोस। मूव करते बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कुछ मेजर मिनिस्ट्री दी है बच्चों, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, ऊपर कुछ कुछ बच्चों मिनिस्ट्रीज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस में। शुरू करो सभी लोग। ठीक है, ऊपर पर से पढ़ना है, बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों वित्त मंत्रालय, वित्त पैसे, इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ फाइनेंस का लेन देन, गवर्नमेंट के फाइनेंस का लेन देन ये काम करता है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन पर्टिकुलर इट कंसर्न इटसेल्फ विद टैक्सेशन। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स, फाइनेंशियल लेजिस्लेशंस, जहां गवर्नमेंट को बच्चों कोई ना कोई फायदा हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के लेंडिंग बॉडी, जैसे बच्चों हो गया एसबीआई, एचडीएफसी, ठीक है, सिडबी, नाबार्ड, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट, यूनियन बजट। आपको बताऊंगा बच्चों हर साल बजट निकलता है, यस, उसके हिसाब से टैक्स रेट्स डिसाइड होते हैं, कितना स्पेंडिंग होगा गवर्नमेंट का वो होता है बच्चों, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है बच्चों। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। बच्चों साल भर का जो बजट होगा, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेंगी, टैक्स रेट्स क्या होंगे, ठीक है, आपको बताऊंगा हर बार आता है बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमन मस्त वो एक फाइल लेके बस नए अलग टाइप की साड़ी पहन के आती है ठीक है, बेसिकली बच्चों निर्मला सीतारमन तो मिनिस्टर है, उसके अंदर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर की मिनिस्टर है, उसके अंदर बच्चों, ठीक है, जितने भी सिविल सर्विसेज काम करते हैं लोग, वो मिलके बजट बनाते हैं बच्चों। यस, ओके। माधव नोट्स कब लिखाऊंगा? माधव जो लिखवाने का है बेटा वो लिखाऊंगा। अगर सब कुछ लिखाऊंगा तो फिर इंपॉर्टेंट चीजें और अनइम्पॉर्टेंट चीजें बेटा मिक्स हो जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन आता है मुझे कि सर नोट्स कब लिखवाओगे? आप देखो बच्चों, कल ये मैंने लिखवाया, हर वो चीज लिखाई जो इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर सब कुछ लिखाऊंगा तो फिर इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट दोनों मिक्स हो जाएगा ना हर जगह पे। तो आपके रजिस्टर बेटा वो लिखा था जो इंपॉर्टेंट है। आई होप माधव आपको समझ गया होगा बेटा, ठीक है, परफेक्ट। प्रियल समझ नहीं रहा बेटा, समझना ही क्या है इसमें, सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे। अच्छा भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सारे काम करती है, जय माता दी। अभी तो मैंने समझाना चालू भी नहीं किया, समझना है कुछ है भी नहीं, आपको सिर्फ बताना है बच्चा ऐसा ऐसा है, खत्म। मैंने कुछ समझा ही नहीं रहा बेटा। तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे काम करते हैं बेटा, टैक्सेशन के काम करती है, फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे काम करते हैं। इट इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सर्विसेज। ये 4 सेंट्रल सर्विसेज बच्चों, ठीक है। नंबर 1 इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जहां जहां से आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, बच्चों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुन लो ये वाली बात, देखो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज बच्चों ये देखता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज ये देखता है बच्चों इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IAAD। आपने अपने एरिया में कभी देखा होगा तो। इसके हेड को बोलते हैं बच्चों CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बच्चों गवर्नमेंट कंपनीज के जो ऑडिट होते हैं ना, ठीक है, CAG या इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, सबका अकाउंट्स मेंटेन करना और ऑडिट करवाना।
अकाउंट्स मेंटेन करवाना और ऑडिट करवाना, मेजरली ऑडिट करवाना। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बच्चों मेजर काम क्या है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज, सबका ऑडिट करवाना। और इसके हेड को बोलते हैं बच्चों सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर ये क्यों बताया कि बच्चों गवर्नमेंट कंपनी का अगर आपको ऑडिट करना है, गवर्नमेंट कंपनी का बच्चों ऑडिट सीए लोग करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी का बच्चों ऑडिट सीए लोग करते हैं, और सीए लोग को अपॉइंट करते हैं बच्चों सीएजी। सीएजी अपॉइंट्स गवर्नमेंट ऑडिटर, जो कोई ना कोई बच्चों सीए होता है। ये सब अधिक जानकारी है। बाकी सर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सर ये क्या करते हैं बच्चों, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। मैं आपको क्या वाला चैप्टर को ऊपर पर से पढ़ो, जरा भावुक मत हो, इमोशनल मत हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको रास्ता बता दिया, आपको भावुक होना है, खुद को खुद कंफ्यूज होना है तो आप हो सकते हो। लॉ चालू होगा नेक्स्ट क्लास से, ये समझ जाना बस, ये सब बेसिक्स है। फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इनका मेजर रोल बच्चों अकाउंटिंग को लेकर होता है, गवर्नमेंट की सारी अकाउंटिंग करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 4 मेजर सर्विसेज आती है। रेवेन्यू सर्विसेज, पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स वगैरह के लिए। गवर्नमेंट का अकाउंट्स ऑडिट करवाना, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, 5 ईयर प्लान बोलता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर को लेके, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, ऐसे बच्चों 5 ईयर प्लान बनते हैं, पंचवर्षीय प्रोग्राम, वो ये बनाता है। is also the apex controlling authority of one of the central commerce services, namely Indian Cost and Management Account Services। मैं बच्चों एक बार पढ़ ही रहा हूँ, जरा भावुक मत होना। सर मतलब क्या, गवर्नमेंट की कॉस्टिंग्स, गवर्नमेंट को मैनेजमेंट को लेके भी बच्चों ये मिनिस्ट्री देखती है। जल्दी से देख लो बच्चों कि इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। इस मिनिस्ट्री के अंदर बच्चों कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, एक बार देख लो बस। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं कंट्री के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, देखो बच्चे बाजू में लिखा है, ये आप लोग भी लिख लो। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी बैंक्स है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे हो गए आपके एसबीआई, ठीक है, सिडबी बचपन में पढ़ा होगा, नाबार्ड, एंड गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन स्कीम, ये सबको बच्चों ये डिपार्टमेंट देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो जो इन्वेस्टमेंट्स करती है दूसरे कंट्री के अंदर बोलो, या गवर्नमेंट के कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो। एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, कुछ जनरल काम करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बच्चों ये सारे डिपार्टमेंट्स है, अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, खर्चा, इनकम, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बच्चों उसी में फाइनेंस में आ गया, एंड पब्लिक एंटरप्राइज। ओके, ये समझ गया बच्चों, तो इसका आंसर बताओ, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कम ऑन एवरीवन। इकोनॉमिक अफेयर्स देखा था, एक्सपेंडिचर देखा था, रेवेन्यू देखा था, सर ये कहां से आया, सी चल हट। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर कंपनीज एक्ट दिया कि नीचे, एलएलपी एक्ट, हाँ जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सर कंपनीज एक्ट कंपनीज को गवर्न करता है। एलएलपी बच्चों नए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिखाऊंगा आप लोग को एलएलपी। अगर कोई पर्सन या कंपनी इंसॉल्वेंट होंगी तो फिर क्या प्रोसीजर्स होंगे, आईबीसी बोलते हैं इसको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। एंड लास्ट पॉइंट बचा पार्टी, ठीक है, और क्या है, कंपटीशन एक्ट। ये सारे लॉस को
एनफोर्स कराने का काम है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, इनको एनफोर्स कराने का काम है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन बच्चों यहां पे भी होल्ड करते हैं पोजीशन। एमसीए बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। बच्चों हमारे लिए एमसीए बहुत काम का है, बहुत काम का है। क्यों? कोई भी कंपनी फॉर्म करना, कंपनी में डॉक्यूमेंट्स देना, ये सब कुछ बच्चों, ठीक है, ये सब कुछ आप एमसीए की वेबसाइट पे कर सकते हो। तो जो एमसीए की वेबसाइट है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ध्यान देना बच्चों, स्पेशली ये कंपनी लॉ के सारे मैटर्स पे डील करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मस्त वाला, ये देखो, ये देखना, ये बच्चों एमसीए का स्ट्रक्चर, काम आएगा सभी लोग। तो एमसीए ने इंडिया में कंपनीज को गवर्न करने के लिए बच्चों 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया, 3 माले का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें सबसे ऊपर है बच्चा पार्टी सेक्रेटरिस्ट ऑफिस, टॉप मोस्ट पोजीशन, मिनिस्टर के नीचे आते हैं बच्चों सेक्रेटरिस्ट ऑफिस। उसके नीचे है बच्चा पार्टी रीजनल डायरेक्टर्स, क्या है सर? रीजनल डायरेक्टर्स। उसके नीचे है बच्चों आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एमसीए ने बच्चों, ये लिख लेना, ये अपने रजिस्टर में लिख लेना बच्चों। एमसीए ने इंडिया में कंपनीज को गवर्न करने के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया। सबसे ऊपर है बच्चों सेक्रेटरिस्ट ऑफिस, उसके नीचे बच्चों रीजनल डायरेक्टर्स, उसके नीचे बच्चों आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यस लिखना है बेटा। हर जगह कितने भी डाउट पूछ सकते हैं, जो डाउट रिलेवेंट होगा मैं पिक करते जाऊंगा। और एक खास बात जो तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा मेरा ध्यान इधर ही है, डाउट्स पे नहीं है। डाउट्स पे ध्यान रहेगा जब मैं पढ़ाने का बोलूंगा बेटा कोई डाउट है क्या। जो बच्चे बीच में कुछ भी लिख ले रहे अपने मन से, उनके डाउट में नहीं देख रहा, मैं डाउट देखूंगा जब मैं पढ़ाने का पूछूंगा भाई कोई डाउट है क्या, तब आप लिखूंगा, तब डाउट्स देखूंगा। आप रैंडमली कहीं भी कुछ भी लिखते रहूंगा, आपको लगता है क्या कि मैं देखते रहूंगा तो बेटा फिर क्लास कब कब क्लिक करूंगा। ठीक है, डाउट्स पूछ जाएंगे। ऑल दो लेक्चर खत्म होने के बाद आप डाउट्स डाल सकते हो, आपके डाउट्स लेक्चर खत्म होने के बाद भी डाल सकते हो आप, उसके आंसर हो जाएंगे। डन। तो सर ये गवर्न करता है कंपनीज एक्ट को। तो जो कंपनीज एक्ट में ना ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो बोला गया है कि आपको देना पड़ेगा आरओसी को। अब आरओसी मतलब क्या? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सर ये कितने हैं? नॉर्मली बच्चों हर स्टेट में एक आरओसी है। तो उस स्टेट में जितनी भी कंपनीज है, जो भी प्रोसीजर करने, डॉक्यूमेंट्स देना, डॉक्यूमेंट्स लेना, वो सब बच्चों एक ऑफिस दिया हुआ है आपको, जहां जाके या आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं या ऑनलाइन भी दे सकते हो बच्चों। आरओसी के पास में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी बनाना है बच्चों, तो आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो हर स्टेट में आपके एरिया की एक आरओसी होती है बच्चों, उसके पास डॉक्यूमेंट्स दे दो। नेम चेंज करना है, अप्लाई करना पड़ेगा, सब यहाँ पे आरओसी के पास। कुछ कुछ जगह बच्चों लिखा हुआ है कि ये परमिशन आप लोग रीजनल डायरेक्टर से लो। बच्चों रीजनल डायरेक्टर अगेन आरओसी समान एक पर्सन भी है, एक पर्सन भी है बच्चों, और ऑफिस भी है। आरओसी की अगर बात करूं, सभी लोग याद रखना, नॉर्मली एक स्टेट में एक आरओसी होती है। यस सर। सिर्फ बच्चों महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में 2 आरओसी है। सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बच्चों 2 आरओसी है। महाराष्ट्र में है आपका पुणे आरओसी और मुंबई आरओसी। तमिलनाडु में है बच्चा पार्टी आपका चेन्नई आरओसी
और कोयम्बतौर आरओसी। कुछ कुछ परमिशन के लॉ में लिखा होता है कि रीजनल डायरेक्टर से बात करो, तो उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी से बच्चों हम लोग जाते नहीं, या हम लोग का डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट इन लोगों को गवर्न सिक्योरिटिस्ट ऑफिस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके एवरीवन, यस सर। मूव करते हैं आगे, नोट्स पे आते हैं। तो प्राइमरली कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, देखो लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट को लेके प्राइमरली कंसर्न है। कंपनीज एक्ट 1956, अब बच्चों ये चेंज हो गया है, इसको काट देना, 2013 हो गया। बाप रे, मॉड्यूल ने भी चेंज नहीं किया। ये देखो, ये मॉड्यूल की गलती है, मॉडल से कॉपी पेस्ट किया हुआ, चेक करना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कुणाल सर ने मॉडल से ही नोट्स बनाया है। एलएलपी एक्ट, आईबीसी, ये सब बच्चों को गवर्न करता है। रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, रेगुलेट करना इंडियन कंपनीज को, एंटरप्राइज मतलब कंपनीज को। द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्विस ऑफ आईसीएसएल, देखो बच्चों दिया हुआ है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस केडर। मतलब आप जो यूपीएससी बच्चों पास कर लेते हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कौन से एरिया में जाना है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना है, रेवेन्यू सर्विसेज में जाना है, या आईसीएलएस सर्विस में जाना है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ मैनेजमेंट करना है, एमसीए के अंदर जाना है बच्चों, तो आपको ये ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ती है। द हाइएस्ट पोस्ट इज डीजीओसीए, ठीक है, नॉलेज के लिए बच्चा पढ़ते हैं। ओके सर, तो एक मिनिस्ट्री देखिए सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, ऊपर ऊपर से देख लिया सर। दूसरी मिनिस्ट्री क्या है सर, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री क्या करते बच्चों, ऊपर से देख लिया। तीसरी मिनिस्ट्री क्या है सर, गृह मंत्रालय। याद करो बच्चों, अभी होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। अभी अमित शाह है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। As the Interior Ministry of India, it is mainly responsible for maintenance of internal security and domestic policies. मेन काम होता है बच्चों होम मिनिस्टर का। होम मिनिस्टर के अंदर बच्चों सारी पुलिस आती है, होम मिनिस्टर के अंदर बच्चों सारी पुलिस आती है, बॉर्डर पुलिस भी आती है, ठीक है, और पूरी इंडिया की पुलिस आती है, इसलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। देखो जिसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आ गए। डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ, यस कृष्णा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए बच्चों अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया क्योंकि वहां बच्चों डिस्प्यूट ज्यादा है ना। डिपार्टमेंट ऑफ होम, पुलिस को कंडक्ट करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सर ये क्या होता है बच्चों, लैंग्वेज वाला पार्ट भी इधर आता है। ट्रांसलेशंस कैसे होंगे, कौन कौन से लैंग्वेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जाएंगी एंड सब। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, एक बार इन सबको ओवरव्यू कर देना। ओके सर, अब क्या बचा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बचा हुआ है। दो और बॉडी है, सेबी क्या होता है, आरबीआई क्या होता है। बच्चों बहुत बोरिंग है, मुझे भी मजा नहीं आता, मैं क्या करूँ, आईसीएन डाल दिया। और बच्चों इंडियन जुडिशियल सिस्टम, 3 कोड पढ़ेंगे, काम खत्म करेंगे, सिलेबस खत्म। 15-20 मिनट का सिलेबस है, ये खत्म कर देते हैं, अगले चैप्टर से लॉ चालू होगा और मजा आएगा बच्चों आपको। ओके सर, अभी क्या करते हैं बच्चों, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स करो 5 मिनट। मैं क्लास के बीच में 40-45 मिनट से 1 घंटे के बीच में एक ब्रेक लेता ही हूँ आप लोगों के लिए। 5 मिनट का थोड़ा उठ के वॉशरूम जाके आना है, कुछ खाना वाना चिप्स विप्स लेके आना है सब बैठ के खाने के लिए, उसके लिए ब्रेक 5 मिनट्स। रिज्यूम करेंगे एट 4:24 PM।
ओके एवरीवन, मूव करते हैं बच्चा पार्टी आगे। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सर ठीक है, आप लोग हमेशा ये बात सोचते होंगे बच्चों, आप लोग हमेशा ये बात सोचते होंगे कि सर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, सर वहां तो मिनिस्टर्स आते हैं, वहां तो सर मिनिस्टर्स रहते हैं, सर मिनिस्टर को थोड़ी लॉ वॉ की नॉलेज होंगी, सर इतने थोड़ी पढ़े लिखे होंगे सभी लोग। यस एवरीवन। तो वो जो बिल बन के आता है ना बच्चों, वो इस मिनिस्ट्री से बन के आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिस्टर्स क्या करते हैं बच्चों, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है भाई इस मुद्दे पे अपने को लॉ बनाना है, इस मुद्दे पे बच्चों अपने लोगों को लॉ बनाना है। इज ए क्लियर? ठीक है। और फिर ये मिनिस्ट्री कुछ लोगों को हायर करती है, एक पूरा ग्रुप बनाती है, इसे हम स्टडी सर्कल बोलते हैं। एक सर्कल बनाती है, 4-5 लोगों की टीम बनाती है बच्चों, और वो लोग बाद में रिसर्च करके बच्चों लॉ डेवलप करते हैं। अभी करंटली अगर हम बात करें तो बच्चों किरण रिज्जू, ठीक है, मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्टर इंडिया का, तो सर डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ठीक है, थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, legislative activities through the Department of Legal Affairs and Administration of Justice in India. Justice in India, Justice Department बच्चों इसी के अंदर आता है। मतलब जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, कौन सा जज कौन से ऑफिस में बैठेगा, ये सब कुछ बच्चों इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various ministries of central government, while the Legislative Department is concerned with the drafting. Okay? तो सर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मिनिस्ट्री एडवाइस कर रही है लीगल मैटर्स को लेके, और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है बच्चों, लॉ बना रहा है। इसका जो डिपार्टमेंट है बच्चों वो क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है। ओके एवरीवन, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। सर लीगल अफेयर्स वाला क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये क्या करता है सर, ये लॉ बनाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या करता है सर, जजेस को ठीक है, एडवोकेट्स को, इन सब का मैनेजमेंट इनके हाथ में है, इन सब का मैनेजमेंट बच्चों इनके हाथ में है। ओके हेलो आचल, मूव करते हैं बच्चों। अब और दो बॉडी जिनके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है बच्चों, सेबी, ठीक है, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर सेबी ना दो चीजें करती है। नंबर 1, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है सर उसको मैनेज करती है, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज बेटा उसको मैनेज करती है। एंड यस नीरज, आई ऑल्सो एग्री विथ यू, बोरिंग है इधर, कोई टेंशन नहीं बेटा, अगले बार से इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये जो जनरल बातें है। एंड साथ साथ बच्चों जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, सर लिस्टेड मतलब क्या होता है बच्चों, कंपनीज तो इंडिया में बहुत सारी है, कंपनीज तो इंडिया में बच्चों 17-18 लाख कंपनीज बन चुकी है अब, बट हर एक के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों परचेज सेल नहीं होते, हर एक के शेयर्स बच्चों स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल नहीं होते, ठीक है। जो कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कराती है कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों, उनके शेयर्स सेल परचेस होते हैं, उसको भी गवर्न करती है सेबी। यह सभी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करती है, और जिन जिन लोगों ने अपने शेयर्स लिस्ट कराए बीएससी या एनएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बच्चों, उन लोगों को भी डील करती है। उन सब के लिए बच्चा पार्टी यह है रेगुलेटरी बॉडी। बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज मार्केट में क्या आता है बच्चों, देखो सिक्योरिटीज ये वर्ड में शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ लोन, डिबेंचर्स अ टाइप ऑफ लोन, डिबेंचर आते हैं बच्चों, और बॉन्ड्स आते हैं। जब भी सिक्योरिटी वर्ड होगा तो अकेले शेयर्स नहीं आते बच्चों, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। अब सेबी को भी कौन मैनेज कर रहा है बच्चों, सेबी भी मैनेज हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर।
बाकी एस्टैब्लिश कब हुआ था वो सब याद नहीं करना, वो सब नॉलेज के लिए। 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था और 30 जनवरी 1992 को पावर्स मिले थे। बच्चों जो एक्ट गवर्न करता है सेबी, उससे बोलते हैं सेबी एक्ट। अब बात करते हैं बच्चों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे ही बोलते हैं बच्चों सेंट्रल बैंक। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है बच्चों। गवर्नमेंट के लिए पैसे का लेन देन बच्चों सब ये करता है। एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम भाई ये गवर्न करता है। बैंक्स के लिए पॉलिसीज क्या बनानी है, बाकी बैंक्स को लोन देना, ठीक है, कितने करेंसीज नए लेके आने हैं, कौन सी करेंसी हटानी है बच्चों, सब ये देखता है। ये भी आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इश्यू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। बच्चों पैसे का सप्लाई भी यही मेंटेन करती है। इट इज ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण इज अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई थ्रू विच इट प्रिंट्स। बच्चों प्रिंटिंग कहां से होता है? बच्चों नोट को प्रिंट करने के लिए अलग से पब्लिकेशन है, इसका नाम है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ठीक है, ये लोग प्रिंट कराते हैं। आरबीआई एस्टैब्लिश्ड द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल एज वन ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। सर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंडर के तहत ही बच्चों वेरियस कार्ड्स इशू होते हैं। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ही ऑनलाइन पेमेंट्स, लोन्स कैसे प्रोवाइड करना, ठीक है, फिर आप लोग जो क्रेडिट स्कोर लेते हो, क्रेडिट स्कोर कैसे मालूम करना, ये सब कुछ बच्चों इस सिस्टम के अंदर होता है। ओके, ओवरव्यू कर रहा हूं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन was established by RBI by one of its specialized divisions for purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities। सर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के, एंड साथ साथ बच्चों किसी के लोन के लिए गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, सब यहां पे कवर होता है। तो वापस से इंडिया में आरबीआई क्या है बच्चों? सेंट्रल बैंक है। ये सर बैंक है टू गवर्नमेंट एंड टू अदर बैंक्स। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होगी बच्चों? ये गवर्न करता है। मूव कर दे सर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो सर अभी तक की कहानी में हम कहां तक आ गए? अभी तक की कहानी में सर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि लॉ कैसे बनता है, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ फेमस मिनिस्ट्रीज देख ली बच्चों हम लोगों ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख लिया, लॉ मिनिस्ट्री देख ली बच्चों हम लोगों ने, ठीक है, एमसीए मिनिस्ट्री देख ली हम लोगों ने, ठीक है, तो कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज देख ली, कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स देख लिए बच्चों। लास्ट पार्ट पे जो हम मूव कर रहे हैं वो लास्ट पार्ट है बच्चा पार्टी जुडिशियरी सिस्टम। लास्ट पार्ट जो हम मूव कर रहे हैं बच्चों वो है जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी सिस्टम मतलब जब भी इंडिया में कोई भी डिस्प्यूट्स आएंगे तो डिस्प्यूट्स वाइज कैसे सॉल्व होगा। इंडिया में जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे बेटा वो डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, उसके लिए जुडिशियरी सिस्टम बनाया गया है। एंड जुडिशियरी सिस्टम की सर बात करें, देयर इज अ डिस्प्यूट। जब भी भाई क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, दिस डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व बाय द जुडिशरी। जुडिशरी का मेन काम क्या है सर? इनका मेन काम है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम इंडिया आर रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट। देखो भाई, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं बच्चों? लॉ को इंटरप्रीट करके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। लॉ को इंटरप्रीट करके बच्चों डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। एंड प्रमोट कर रहे हैं क्या? फेयरनेस, इक्विटी, जस्टिस प्रमोट करने के लिए बच्चों। तो इनके फंक्शंस क्या है? ठीक है, पहले लॉ को इंटरप्रेट करना, उसके हिसाब से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ताकि इंडिया में नेचुरल जस्टिस प्रमोट करें। ओके सर,
सर कोर्ट की हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर आता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट। जल्दी जल्दी आते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर, नंबर वन, नुमेरो यूनो। 1950 में बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बना था। इसकी जो हाईएस्ट रैंक है बच्चों, इसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर नहीं पता हो तो आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी सीजीआई कौन है अभी? वो क्या नाम है उसका, बहुत फेमस बंदा है यार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाम ही याद नहीं आ रहा। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ है अभी बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, जो चेयरमैन बोल सकते हैं बच्चों, आप बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जैसे इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है उसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। बेंच मतलब क्या होता है सर? बेंच मतलब होता है, ठीक है, आप समझो, सुप्रीम कोर्ट के बच्चों बेंच है, तो मेन बेंच होंगे न्यू दिल्ली में, और उसके छोटे छोटे बेंचेस होंगे बच्चों मुंबई में, नागपुर में, बैंगलोर में। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बोलते हैं ऐसे पर, ओके। मिनिमम 7 लोग होने चाहिए बच्चों, अभी है 34 लोग। अभी कितने लोग हैं बच्चों? ठीक है, 34 लोग। क्या बोल रहे हो सभी लोग? ओके, चैट चले गए थे। ओम बिरला तो ये है आपका स्पीकर है। An individual can seek relief in Supreme Court by filing a writ petition. सर रिट मतलब क्या होता है? कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पिटीशन फाइल करते हैं बच्चों से बोलते हैं रिट पिटीशन। डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग, क्योंकि सर ये एपिक्स कोर्ट है, ये जो भी डिसीजन देंगे बच्चों हाई कोर्ट्स पे और नीचे वाले कोर्ट्स पे, सर वो क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा। इन फैक्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड। देखो बच्चों उल्टा भी चलते हैं। कोई मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर आपने अपील किया हाई कोर्ट में गया, फिर अपील किया सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बच्चों कुछ भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमेशा क्या रहेगा? फाइनल रहेगा। बात कर रहे सर हाई कोर्ट की, ठीक है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज हाई कोर्ट। ऑल्दो कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेके बच्चों अपील सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, पर मोस्टली अपील कर दे के हाईएस्ट कोर्ट बच्चों हाई कोर्ट है, ठीक है। खासकर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के तो हाई कोर्ट है। द हाई कोर्ट एज अ अपेलेंट, अपेलेंट मतलब अपील करने के लिए। सर अपील मतलब क्या होता है? एक जजमेंट आ गया, अगर बच्चों आप जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप लोग क्या करते हो? अपील करते हो। ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। सर ओरिजिनल का मतलब होता है डिसीजन देना। आईबीबीआई कुछ भी नहीं है कौशल, देयर इज नथिंग लाइक आईबीबीआई। अच्छा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अगर बोल रहे होंगे तो कोई बंदा अगर बैंक्रप्ट होता है या कोई कंपनी बैंक्रप्ट होती है, पैसे खत्म हो गए, इंसॉल्वेंट ही करना है, तो आईबीसी के तहत पूरी प्रोसीजर फॉलो करके वो लोग बैंकरप्ट होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर है, पहले इसको पैसा पे करो, फिर इसको पैसा पे करो, ये एसेट्स को बेचो, ऊपर प्रोसीजर होता है बेटा। इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। कुछ बच्चों कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के भी हाई कोर्ट्स होते हैं। एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है बच्चों वो हाई कोर्ट पे आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स को ही डील करती है, हाई कोर्ट भी बच्चों स्टेट्स से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू जस्टिस, राइट टू सेफ्टी, ये सारे राइट्स से बच्चा पार्टी डील करते हैं। डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट। देखो बच्चों बाइंडिंग है मतलब फॉलो करना पड़ेगा, बट परसुएसिव है इन अदर स्टेट्स। बच्चों उस स्टेट के लिए तो हाई कोर्ट का डिसीजन बच्चों बाइंडिंग है, डन, बट परसुएसिव है। परसुएसिव का मतलब क्या है? ऑप्शनल है। आप चाहो तो बच्चों फॉलो कर सकते हो
या नहीं भी कर सकते हो, बता देना। ऊपर वालों को हम फॉलो करेंगे, नीचे वाले को हम बाइंड करवाएंगे, बट सिमिलर वाले लोगों का बच्चों जजमेंट वो डिपेंड करता है कि हमको फॉलो करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो बच्चों नहीं करेंगे। उसे बोलते हैं परसुएसिव। ओके एवरीवन, ठीक है। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, जस्ट ए फैक्ट है, फन फैक्ट है बच्चों, क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछेंगे इन कंट्रीज, कलकत्ता हाई कोर्ट। ओके सर, फिर बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। Below the High Court are the District Court. The Court of District Court deals with civil law matters, damages, criminal matters, ठीक है, अंडर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी मतलब बच्चों पैसे का लेन देन। A civil judge can try suits valuing not more than ₹2 crore. ये बच्चों बस मस्त पॉइंट है, देखो ये पॉइंट आपको नया मालूम पड़ेगा। अब पैसे का लेन देन किस लेवल का हो रहा है, अगर 2 करोड़ रुपए तक हो रहा है तो बच्चों सिविल कोर्ट में जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर का मैटर है, ठीक है, तो आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ सकता है। जुरिस्डिक्शन मींस द पावर ऑफ कंट्रोल भाई, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं बच्चों। सपोज ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब इसके डिसीजंस कहां कहां एप्लीकेबल है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों जितने भी टाउन होंगे, जितने भी विलेज होंगे, वहां कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों तो वो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, जो उसके जुरिस्डिक्शन वाला है, उसके एरिया वाला कोर्ट है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है बच्चों एरिया। ओके, यस, सभी को पता है बेटा, सब पढ़ाना इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं एक बार। कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन द एरियाज। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टीज रिसाइड। जहां आप रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स मतलब बच्चों कुछ कुछ सिटीज में जहां कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, टाउन बोल सकते हो आप, उनके लिए बच्चों मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स बनते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज द पावर ऑफ चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इग्नोर कर दो। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कोर्ट गेट्स टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऊपर देखा था लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टी रिसाइड्स, यस, लोकल लिमिट विद इन विच द प्रॉपर्टी रिसाइड्स, ये भी सही है, जहां पार्टी रहती है या जहां बच्चों प्रॉपर्टी रहती है। आंसर है आइदर ए और बी। तो जनरल बातें देखो बच्चों, दिस चैप्टर इज फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। दिस चैप्टर इज फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर, ज्यादा इमोशनल नहीं होना इस चैप्टर में। रीड इट 2-3 times and there is no further need। तो तुम्हें पढ़ लो बच्चों, बहुत ज्यादा नीड नहीं है। बाकी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हर कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सब कुछ बच्चों, ठीक है, मैं डील करूंगा। ये चैप्टर को ज्यादा इमोशनल मत होना। स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा बहुत लॉ के बेसिक्स आप लोग को मालूम पड़ जाएंगे, इसलिए बच्चों ये चैप्टर लिया हुआ है। ओके सर, अब आप कोई भी क्वेश्चन है बच्चों तो क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। अब से बच्चों क्लास इंटरेस्टिंग होगी, अब बोरिंग पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट अनाउंसमेंट, कल छुट्टी है भाई, टुमारो इज हॉलीडे ड्यू टू इलेक्शंस। इलेक्शन के कारण बच्चों पूरा ऑफिस बंद रहने वाला है पीडब्ल्यू का, ठीक है, तो वो हॉलीडे है। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे वो है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बच्चा पार्टी,
कंपनीज एक्ट के नोट्स आप लोगों को सैटरडे को अपलोड हो जाएंगे। फिर सर पीडब्ल्यू की जो बुक दी है वो क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन बैंक है। पीडब्ल्यू की जो आपको बुक दी है वो आपके सेल्फ स्टडी करने के लिए है। वो बच्चा आपके सेल्फ स्टडी करने के लिए है, ठीक है। उसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा चैप्टर के एंड में। मैं देखूंगा कुछ कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने कवर नहीं किए। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा उसके कवर कर चुका हूँ अपने नोट से, ठीक है। तो आप साथ साथ सेल्फ स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हो उसको बच्चा पार्टी। डन। नेक्स्ट पॉइंट सर, ठीक है। एक बार चैप्टर के एंड में आखिरी आखिरी में बच्चा पार्टी, ठीक है, मैं इस बुक से भी आपको एक बार ओवरव्यू करा देता हूं। कोई नया क्वेश्चन होगा तो बच्चों हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ये उसी काम के लिए। और बताओ अमन, एडमिनिस्टर करना मतलब गवर्न करना। आपके पेरेंट्स अभी आपको एडमिनिस्टर करते हैं। आनंद, इसीलिए तुम्हारे लिए चैप्टर आया। कुछ बेसिक चीजें तुम लोगों को पता ही नहीं रहती बेटा। तुम्हारा जो इलेक्शन डेट है, देश में अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं अलग अलग एरिया में। ओके कृष्णा, नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट बच्चों? ताना आगे के चैप्टर्स टफ है क्या? ताना आगे के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बट इजी है। मैं हूं ना, मैं इजी करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। पढ़ना स्टार्ट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आओ कंपनी सेक्ट में। नेक्स्ट क्लास में तुमको सब कुछ एकदम एक नंबर लगना चालू हो जाएगा, इजी लगेगा। कृष्णा, हु वॉज द मेन फाउंडर ऑफ आरबीआई? मुझे क्या करना है? मुझे नहीं पता, मुझे मतलब भी नहीं है। मैं लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ पे आऊंगा। वहां फाउंडर कौन है, ये कौन है, वो है, जीके पीके नहीं पता भाई। सर्च कर लो गूगल तुम्हारे लिए। शालू, कौन से लैटिन वर्ड याद करना है कौन से नहीं करना है मैं बताऊंगा बेटा। कौन से याद करना है कौन से नहीं करना है वो भी बताऊंगा बेटा। जैसे नमस्कार, सारी क्लासेस ऑफ है। एपेक्स बॉडी मतलब सबसे ऊपर बॉडी। जैसे एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स बॉडी मतलब सबसे हाईएस्ट बॉडी। फैस आप पे कितने किड्स है? ओके। जुरिस्डिक्शन मतलब बेटा आपका एरिया, आपका एरिया। जैसे मेरा जुरिस्डिक्शन है सीए फाउंडेशन संपूर्णा बैच के बच्चों को लॉ पढ़ाना। ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, इसको मैं सुपरवाइज करता हूं, मेरे कंट्रोल में है। आकाश, रिकॉर्ड देखना वर्थ है क्या? आकाश, लाइव रहना बेटर है, बाकी आपका कॉल है। सर ऑडिट का क्या होता है बेटा? ऑडिट पढ़ेंगे सीए इंटर में, पहले अभी लॉ तो पढ़ ले। सर इस चैप्टर को मेमोराइज करना है, जहां जहां मैंने आपको टीक्यू पीक्यू कराया है उसको मेमोराइज करना है, बाकी एक दो बार पढ़ना है, लिखा के दिया है बेटा। मंथन, एग्जाम मंथ कैसे सेलेक्ट करना है? धीरे धीरे पहले पढ़ो 3-4 दिन, फिर अपन डिसाइड करेंगे, अभी टाइम है बेटा। यस दीपिका। सर कार्य क्लासेस ऑफ है। स्टैंडर्ड बुक आ जाएंगे। ओके सुमंत, नाम ले लिया भाई। यस सुमंत। अनिर्बान, सब नोट्स एक साथ अपलोड कर लो। अनिर्बान, कंपनीज नोट्स एक्ट के नोट्स दे रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद के सारे नोट्स एक साथ अपलोड कर दूंगा। सिर्फ कंपनीज एक्ट का नोट प्रिंट आउट ले लो, उसके बाद के नोट्स बेटा एक साथ अपलोड कर दूंगा सारे। एक बुक ही बना देना आप लोग, ठीक है। एक चैप्टर मेरे साथ मैनेज कर लो, एक चैप्टर मैनेज कर लो मेरे साथ में, बाकी सारे नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। यस शुभम। ओके, टॉट मतलब क्या होता है प्रांशु? ठीक है, नॉर्मल लाइफ में अगर आपने कोई सिविल रॉन्ग किया, जैसे जैसे आप दिवाली में पटाखे फोड़ रहे थे, पटाखे फोड़ते फोड़ते, ठीक है, आपने सामने वाले की दुकान में रॉकेट उड़ा दिया, उसकी दुकान जल गई। सिविलियंस जो नॉर्मल लाइफ में, डे टू लाइफ में कुछ गलती करते हैं, रॉन्ग करते हैं, उसे बोलते हैं टॉट्स। ओके एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट की एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होती है, वहां भी नहीं मिला तो बेटा फिर नहीं मिला। अथर्व क्या याद करना है क्या नहीं है मैं बता दूंगा,
चलो बच्चा पार्टी, तुम्हें मोस्ट डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। सभी लोग को बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। सब लोग सुनना बच्चों, क्योंकि कई लोगों ने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है, सिर्फ एक चैप्टर के लिए, सिर्फ एक चैप्टर के लिए ये अनोटेड नोट्स भी बच्चों में अपलोड कर रहा हूं। सिर्फ एक चैप्टर के लिए मैं अनोटेड नोट्स भी अपलोड कर रहा हूं। तो आप जो नोट्स के प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें ये अनोटेड नोट्स से बच्चों टिक कर लेना। अगर अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकालूंगा तो सिर्फ एक चैप्टर के लिए मैं अनोटेड नोट्स भी प्रिंट कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। ओके, आपको मिल जाएगा कुणाल सर ई नोट्स के अंदर। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकाला है वो प्रिंट आउट करके ज्यादा मैंने टिक विक करवाए हैं, वो सब आप लोग टिक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।